नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा एएसबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि दोबारा से फिर कॉलेज स्कूल जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो सब बंद हो चुके हैं। तो उस वजह से हमने क्या सोचा है कि हम आपको जो है ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराएं। जब तक भी जो है कोचिंग सेंटर नहीं खुलते तब तक हम आपको इसी तरीके से जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, जिसमें आपका यूपीएसआई का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक रहने वाला है जीके में वो रहने वाला है पॉलिटी, ठीक है, और मूल विधि। तो हम आपको जो है पॉलिटी और मूल विधि कंप्लीट कराएंगे। अभी थोड़ी सी जो है बोर्ड पर शॉर्टेज है, तो हम जल्दी बोर्ड पर आपको जो है क्लास देंगे। फिलहाल हम आपको जो है इस तरीके से नोट्स के टाइप में हम आपको 1-2 दिन क्लास देंगे। उसके बाद बोर्ड से हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। देखिए, सबसे पहले हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो किया है मौलिक अधिकार, क्योंकि अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो सीएचएसएल में क्या है, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, यहाँ से 1 से 2 नंबर 100% गारंटी है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उठा करके देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी पॉलिटी का। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है जो संविधान है उसकी कौन से भाग 3 में है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक आपको अनुच्छेद याद करने हैं मौलिक अधिकार को पढ़ने के लिए। अगर हम इसके प्रस्ताव की बात करें तो ये दिया था, यानी कि किसने सबसे पहले ऐसा सोचा था कि हम मौलिक अधिकारों को जो है संविधान के अंदर रखेंगे, ठीक है। ऐसा प्रस्ताव या ऐसा किसने सबसे पहले सोचा था, तो वो सोचा था जवाहरलाल नेहरू ने, कि हम जो भी हमारा संविधान सभा जिस टाइम पर चल रही थी उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू के मन में ऐसा आया कि हमें मौलिक अधिकारों को भी संविधान के अंदर रखना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने जो ये प्रस्ताव या प्रारूप रखा था, ठीक है, मौलिक अधिकारों का, वो रखा था 1931 कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम जो संविधान बना रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें हम मौलिक अधिकारों को भी रखेंगे। और जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये भी आ सकता है कि 1931 में जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था कराची में, ठीक है। कराची के अंदर 1931 में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और उस टाइम पर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। अब जो प्रेरणा है वो हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से। यानी कि हमने पॉलिटी के अंदर हर एक चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे देश से उठाई है। आपको पता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, सबसे बड़ा इंडिया का ही लिखित संविधान है। और उसमें हमने अलग अलग चीज़ें अलग अलग देश से उठाई है, ठीक है। तो हमने जो मौलिक अधिकार लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वर्ड है, मैग्ना कार्टा देखिए क्या है। मैग्ना कार्टा के बारे में आपको बताऊं, मैग्ना कार्टा है एक तरह का क्या है, पत्र है, ठीक है। सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की स्टार्टिंग हुई थी वो ब्रिटिश से हुई थी। ब्रिटिश की जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उन्होंने अपने जो वहाँ का राजा था, ठीक है, या राष्ट्रपति था, उसके पास एक तरह का प्रारूप बनाया और उसके पास भेजा कि हमें इस टाइप के जो है हमें अधिकार चाहिए। तो उस पत्र को क्या कहा गया, उस पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो उसी टाइप से जो है तब से क्या चल गया, इसका नाम क्या हो गया, मौलिक अधिकारों का नाम क्या हो गया, मैग्ना कार्टा। क्योंकि स्टार्टिंग में इसको क्या बोला गया था, मौलिक अधिकार ना बोल करके क्या बोला गया था, मैग्ना कार्टा बोला गया था। तो उसी टाइम से जो है हमने क्या कह दिया मौलिक अधिकारों को, संविधान को मैग्ना कार्टा। अब देखिए, पहले जो मौलिक अधिकार थे वो थे 7, और वर्तमान में कितने हैं, 6। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, आपको ध्यान रखना है कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, और कौन सा हटा दिया गया है। तो सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो कि हमें ये भी याद रखना है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा है। इनमें से आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, और एक आपको राइट बताना होगा वो कौन सा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ, अनुच्छेद 14 से 18 तक।
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और जो छठा नंबर है संपत्ति का अधिकार, देखिए जो संपत्ति का अधिकार है वो खत्म कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसको क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। यानी कि अब आपको जो है ये मौलिक अधिकार खत्म करके क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। यानी कि कोई कहीं भी संपत्ति बेच सकता है, कहीं भी ले सकता है, ठीक है। सरकार किसी की, जैसे मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, या कोई सड़क है, तो उस पर क्या कर सकती है, सरकार उसको ले सकती है, ठीक है। उसको आपको पैसे दे करके सरकार खरीद सकती है। इस टाइप से जो है कानूनी अधिकार हो चुका है संपत्ति का अधिकार का। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जो कि खत्म कर दिया गया है। अब इसको क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और ये भाग किस में डाल दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है कि भाग 12 के 300A में अब संपत्ति का अधिकार डाल दिया गया है। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपको एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज करा दूं, और इसके बाद आप जो है इनको नोट भी कर लीजिएगा। साथ के साथ आप इसी तरीके से जो है नोट्स बना करके चलिएगा, तो आपको क्या होगा, आसानी होगी याद करने में, ठीक है। आप जिस टाइप से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इन्हीं नोट्स को आप जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और इसके बाद आप याद कर लीजिएगा। और साथ ही हम जो है क्या करेंगे, जैसे हमने एक चैप्टर कंप्लीट कराया, उसके हम क्या कराएंगे, आपको क्विज करा देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। उसके बाद जो एग्जाम्स में जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी भी आपको आदत पड़ जाएगी, आपको क्विज करा देंगे। तो देखिए थोड़ा सा मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसका जो प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 1931 कांग्रेस अधिवेशन कराची के अंदर। उस टाइम पे उस जो कांग्रेस 1931 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की जो हमने प्रेरणा ली है वो ली है अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7, और वर्तमान में कितने हैं, 6। सबसे पहला कौन सा है हमारा, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार, और कहाँ चला गया है, भाग 12 के 300A में, ठीक है। और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। लास्ट का है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम अगली क्लास में जो है क्या करेंगे, इनको एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी तो हमने जो है थोड़ी क्लास को कम ही रखा है, ठीक है। इसके बाद हम जैसे बोर्ड पे आपको स्टार्ट करेंगे तो हम 1 या 1.5 घंटे की आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल जो है हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करें। और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। और कल की क्लास में जो है हम आपको आगे से स्टार्ट करेंगे समानता के अधिकार से। धन्यवाद।